हेलो क्लास 9 के फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग क्लास 9th का झारखंड बोर्ड का हम लोग मैथ का क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और किस तरह हम लोग समझ पाते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक समीकरण लिखिए। ठीक है, समीकरण लिखना है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ पे मान लीजिए नोटबुक की कीमत दिया है। नोटबुक की कीमत को क्या मानना है, x मानना है, और कलम की कीमत को y मानना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर मान लीजिए इधर नोटबुक है, मान लीजिए इधर n मतलब नोटबुक हो गया, और उधर पेन मतलब कलम कीमत, इधर कलम पेन हो गया। ठीक है, इस तरह समझ लेते हैं। इसको क्या मानना है x और इसको क्या मानना है y। इसमें क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। मतलब ये जो नोटबुक है किससे दोगुना है, कलम से। किससे है, इसमें दो गुना कर देना है। किससे दोगुना है, कलम से दोगुना है। तो इससे जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये 2y हो जाएगा। और जब इसका हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से ये हमारा ये हमारा RHS में, ये LHS में आएगा बराबर के इक्वल के इधर, तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा बन गया समीकरण यानी इक्वेशन। यही हमें बोला गया था यहाँ पे बनाने, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे ये हमारा तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आइए हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को ax + by + c = 0, हाँ ठीक है, इसके रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान ज्ञात। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है उसको a b c में लिख देना है, एक इस प्रकार के इक्वेशन में लिख देना है। मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, x के जो बगल में है वो a है, और b के जो बगल में है वो क्या है, b है। मतलब y के जो बगल में है वो b है। इसी तरह हम लोग को यहाँ खोजना है, जैसे x का बगल में 2 है तो ये a हो गया, और ये हमारा c क्या है, सिर्फ कोई नंबर, मतलब यहाँ x y का कोई चर का अल्फ़ाबेट नहीं रहना चाहिए, वो हमारा c का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हम लोग इसको कॉपी में अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर को क्वेश्चन को पहला लिखते हैं। क्या है, दूसरा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन, समीकरण 2x + 3y = 9.335। ये तो 35 हुआ, इस पर रिपीटिंग का ऑप्शन लगा है। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा देखिए यहाँ पे a दिया है, b दिया, लेकिन c क्या है वो RHS में है। मतलब ये ब्रैकेट, ये जो हमारा बराबर है, इक्वल का जो है निशान सिंबल इसके उधर, मतलब RHS साइड में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 2x + 3y इसको ब्रैकेट के इधर लाना है, ब्रैकेट के इधर मतलब LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस में कुछ, मतलब इसके आगे कोई किसी चीज़ का सिंबल नहीं है तो ये क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। इधर आएगा ब्रैकेट के तो इधर क्या आ जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 0। हम लोग क्वेश्चन में क्या सीखे थे कि x के जो बगल में है वो a रहेगा, y के जो बगल में है वो b रहेगा, और जो कोई भी नंबर रहे वो c रहेगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा जो a का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, और b का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे c का वैल्यू क्या रहेगा, ये -9.35। ये इसका आंसर हो गया। इक्वेशन से हमें a b निकालना था तो वो हमारा निकल चुका है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन को देखते हैं। यदि इसके दूसरा नंबर क्वेश्चन है x - y/5 -10 = 0। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें a b c जो हमारा है ब्रैकेट के सारे, मतलब LHS में ही है, RHS में सिर्फ 0 होती है हमारी इक्वेशन है। यहाँ से हम लोग इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कुछ नहीं है तो a का वैल्यू 1, यहाँ पे y तो हमारा ये तो अल्फ़ाबेट है, इसको नहीं लिखना है, जो नंबर रहता है वो लिखना है। यहाँ पे हमारा b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/5, यहाँ पे c का वैल्यू -10। इसका हमारा a b c का वैल्यू आ चुका है। उसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, 2x + 3y = 6। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, ब्रैकेट से इधर, मतलब LHS साइड में आपको जो ब्रैकेट के उधर रहे उसको लाना है, जिससे हमारा c का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकें। ये हमारा इक्वेशन, इसको जब हम इधर लाएंगे ब्रैकेट के इधर LHS साइड में, इधर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, इधर ब्रैकेट के इधर आके मतलब LHS में आके माइनस में = 0। यहाँ हमारा 0 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या सीखे थे कि x का जो बगल में वो a का वैल्यू हुआ, और उसके बाद y का जो बगल में है वो b का वैल्यू हुआ, जो नंबर कोई भी लास्ट में वो c हो गया। यहाँ भी हमारा a b c का वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो एक सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। उसके बाद यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो अपने खुद से आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, या तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, एक दो बार आपको क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट। ये हमारा 5 क्वेश्चन है, 5 = 2x। ये क्या हो जाएगा, बराबर के, मतलब इस बार है तो हम लोग इधर लाएंगे, इसको ब्रैकेट के LHS में लाएंगे। ठीक है, इधर आएगा तो ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में, = 0। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, x का जो साइड में रहता है वो किसका वैल्यू रहता है, a का वैल्यू रहता है। हम यहाँ से a का वैल्यू लिख लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ b y का वैल्यू कहीं नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ b का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, क्योंकि y तो है नहीं जिसका साइड में हम लोग कुछ दिखा सके। उसके बाद यहाँ पे c का वैल्यू जो सिर्फ नंबर है वो नंबर क्या है, 5 है। इसका हम यहाँ a का आ गया, b का आ गया, c का आ गया। तो ये हमारा ये इक्वेशन कंप्लीट हो, जिससे हम लोग a और b c का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको बेल आइकन प्रेस करना है, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाता रहेगा।